नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्थलगढ़ नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल और जिसमें चैप्टर है मानव अधिवास। जैसा कि आप जानते ही हैं, अधिवास का मतलब होता है निवास स्थान। निवास स्थान। तो मानव अधिवास क्यों बनाता है? सबसे पहला है कि मानव अधिवास क्यों बनाते हैं, यानी अपने मानव जो धरातल पर रहते हुए अपना निवास स्थान क्यों बनाता है। तो इसका जो मूल उद्देश्य है, मानव का महत्वपूर्ण जो निवास स्थान का उपयोग होता है वो इसलिए होता है कि जितने भी भौतिक वातावरण में कठोरता है उससे बचने के लिए, यानी भौतिक वातावरण की कठोरता से बचने के लिए वह अपना निवास स्थान बनाता है। वैसे भी अन्य कार्यों के लिए भी बनाता है, लेकिन महत्वपूर्ण उपयोग इसका यही है कि वह भौतिक वातावरण की कठोरता से बच सके। तो मानव निवास की परिभाषा सबसे पहले है, तो परिभाषा क्या होती है कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा विकसित की गई वह आकर्षक संरचना जो कि उसके निवास करने, कार्य करने अथवा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए निर्मित की गई है, एवं जो किसी प्रदेश में दूर से ही दृष्टिगोचर हो जाती है, मानव अधिवास के नाम से जानी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव अधिवास किसे कहते हैं? कि पृथ्वी पर रहते हुए, पृथ्वी के धरातल पर रहते हुए मानव द्वारा ऐसी संरचना को विकसित किया जाता है, आकर्षक संरचना को विकसित किया जाता है जिसमें वह निवास करता है, अपना कार्य करता है और किसी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह उस पर एक आकर्षक संरचना का निर्माण धरातल पर करता है, तो वह एक मानव अधिवास कहलाता है, जो प्रदेश में दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसमें प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा किस हिसाब से दी है तो वो मैं बताता हूँ कि प्रोफेसर विडाल डी लाप्लास के अनुसार परिभाषा यह है कि मानव अधिवास जो है मानव द्वारा स्वयं के आवास यानी खुद के आवास के लिए, अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से है। यानी मानव अधिवास वो होते हैं जिसमें मानव अपने स्वयं का आवास बनाता है और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखता है, तो वह मानव अधिवास होता है। तो ऐसी संरचना जो मानव अपने स्वयं के लिए, आवास के लिए बनाता है और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित करता है, वह मानव अधिवास कहलाता है। अब इसमें मानव अधिवास की जो मूलभूत इकाई होती है वो मकान होता है या घर होता है। मकान बनाकर ही मानव अपने आप को सुरक्षित करता है, अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और अन्य कार्य भी करता है। तो मकान इसलिए लोग बनाते हैं। अब इसमें मानव अधिवास निवास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं निवास के आधार पर। एक तो होते हैं अस्थायी निवास और दूसरे होते हैं स्थायी निवास। तो प्राचीन काल के अंदर जो लोग निवास करते थे, जो जंगलों में रहते थे, तो वह अस्थायी निवास करते थे, क्योंकि उनमें इतना ज्ञान नहीं था। वो जंगलों में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो एक जगह पर वो निवास नहीं करते थे, क्योंकि उनको जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए क्या करना पड़ता था? शिकार करना पड़ता था। तो वह शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और स्थानांतरित कृषि किया करते थे। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान पर जगह को साफ करके, धरती को साफ करके और उस पर वो खेती करते थे। जब वो बंजर भूमि हो जाती थी तो वह दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस प्रकार वह अस्थायी निवास किया करते थे प्राचीन काल के अंदर जो आदि मानव हुआ करते थे। बाद में जब उनको धीरे धीरे ज्ञान हुआ, विकास हुआ, कृषि करने की उनके अंदर समझ आई, तो वह
स्थायी निवास करना शुरू कर दिया उन्होंने। तब उन्होंने सोचा कि भाई अब हम कृषि एक ही जगह पर कर सकते हैं और वहीं पर अपना आवास बना सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब अस्थायी निवास से वह स्थायी निवास में रहने लगे। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के निवास होते हैं, आदिवास निवास के आधार पर, अस्थायी निवास और स्थायी निवास। अब आता है कि मानव अधिवास जो होते हैं तो वो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के रूप में होते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के धरातल पर जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, तो ग्रामीण अधिवास में जो गांव के लोग होते हैं वो अपना मकान गांव के अंदर बनाते हैं। तो वो किस लिए बनाते हैं? क्योंकि वह खेती से जुड़े हुए रहते हैं, यानी भूमि से वो जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वह ग्रामीण अधिवास बनाते हैं। ग्रामीण अधिवास के अंदर जो मकान बनते हैं बड़े बनते हैं और अलग अलग होते हैं। एक चीज और है कि मानव अधिवास जो बस्तियां होती हैं एक संगठित समूह, अधिवासों का एक संगठित समूह बस्ती कहलाता है। तो उसी प्रकार से गांव के अंदर भी बस्तियां बसती हैं। तो बस्तियां बनती है तो वो अपने अपने खेतों के अंदर भी वो अपना मकान बना लेते हैं, अलग अलग मकान बनाते हैं, एक दूसरे से अलग होता है, तो जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व कम होने की वजह से मकान भी कम होते हैं। तो इस प्रकार के मकान ग्रामीण अधिवास बनाते हैं जो भूमि से जुड़े होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। नगरीय अधिवास जो होते हैं नगरों के अंदर बनाए जाते हैं। नगरों के लोगों, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। तो नगरीय अधिवास जो होते हैं, नगरों के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी 50% से ज़्यादा लोग हैं वो अन्य व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, यानी गैर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं नगरीय अधिवासों में लोग। तो इस तरीके से ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दो प्रकार के अधिवास पृथ्वी के धरातल पर बनते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की भी कई समस्याएं हैं और नगरीय अधिवासियों को भी कई समस्याएं हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ग्रामीण अधिवास जो होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व कम होता है, नगरीय अधिवासियों का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है। गांव में लोग एक दूसरे से सहयोग की भावनाएं रहती हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी कार्य होगा एक संगठित समूह के रूप में एक दूसरे की सहयोग से ही होता है। जबकि नगरों के अंदर लोग जो हैं एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, यानी सामाजिकता की दूरी बनी रहती है नगरीय अधिवासों के अंदर, और ग्रामीण अधिवासों में सामाजिकता और सामंजस्य बना रहता है। तीसरी बात, गांव के अंदर जो है ग्रामीण अधिवास होते हैं जहाँ पर कच्ची सड़कें होती हैं और कच्चे मकान भी होते हैं, जबकि नगरीय अधिवास में पक्की सड़कें होती हैं और पक्के मकान बनाए जाते हैं। ग्रामीण अधिवास में जो मकान बनते हैं बहुत बड़े बनते हैं और खुले हुए बनते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में इस प्रकार का अभाव रहता है। नगरीय अधिवासों में छोटी सी भूमि पर और कई मंजिला मकान बना देते हैं। तो इस तरीके से